कि राइट टू रिकॉल और राइट टू रिजेक्ट ये दोनों चीजें आनी चाहिए। दोनों का मतलब क्या है कि राइट टू रिकॉल का मीन्स तो ये कि एक आदमी आया, एक कोई भी नेता आया, वो हमें एक महीने में बहला करके फुसला करके शाम दाम दंड भेद किसी भी नीति से वो बहुत जीत गया, बहुत गंभीर बात है। उसके बाद 5 साल वो संभाले ना संभाले उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात। होना ये चाहिए कि हर साल या हर साल नहीं हो तो कम से कम 2 साल में 2 साल में उस हल्के में जनमत जरूर होना चाहिए। सही बात है। कितने लोग इसके खिलाफ हैं? ठीक है, उसमें हम ये नहीं करें कि 50% खिलाफ हो तो कर दो, क्योंकि 50 तो ऑटोमेटिक पहले मिलेंगे, वो जितने 30-35% वालों से होगा। लेकिन उसमें ये होना चाहिए भाई अगर 80% इनके खिलाफ है जी, ठीक बात है, 80% अगर इसके खिलाफ हैं तो इसको जो है राइट टू रिकॉल में इसकी सदस्यता चली जाए। दूसरी तरफ राइट टू रिजेक्ट वो ये होना चाहिए कि जब सब प्रत्याशी हमें कोई भी पसंद नहीं, नोटा तो बढ़ा दिया, लेकिन उस नोटा का फायदा क्या निकला, उसमें ये चीज होनी चाहिए कि अगर 10 प्रत्याशी खड़े हैं और उनसे ज्यादा नोटा को वोट आ गई तो इसका मतलब वो सब अयोग्य हो गए। ठीक है, उसके बाद भाई अगली बार जो है नया ये चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। और उसमें एक कंडीशन और होनी चाहिए भाई ये नहीं इनसे जिसका ब्लड रिलेशन है, क्योंकि कई बार ये होता है कि किसी के पति को सजा हो जाए वो अपनी पत्नी को उतार देता है मैदान में, किसी का भाई का हो जाती है वो फिर अपने बहू मतलब भाई को फिर उतार देता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो वो ना हो करके भाई जो इसके ब्लड रिलेशन में है वो एक चुनाव नहीं लड़ पाएगा। तो इस तरह का कोई सिस्टम बनाना चाहिए, लेकिन अभी बनेगा ना बनेगा वो आगे की बात है। अभी तो केवल हम जो आज जो पद्धति चल रही है ना इस पर ये डिस्कस कर सकते हैं कि जनता को, क्योंकि जनता के तो हाथ में है नहीं संविधान बनाना, ठीक है, बिल्कुल ठीक बात, जनता को वोट डालना चाहिए और 100% नहीं, क्योंकि 100% कई बार नहीं पहुंच पाते लोग, तो कम से कम 90% से अबोव वोटिंग होनी चाहिए। और जिस दिन ये अबोव 90 होगी उस दिन आप देखना प्रजातंत्र और लोकतंत्र भारत में किस तरह जाएगा।